हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज राधिका। आज मैं आपको जो हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट चल रही थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है रियल नंबर्स, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये है टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब कि कौन कौन से टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, उनमें उनकी जनरल फॉर्म कौन सी होती है, उनमें जीरोस कितने होते हैं और उनका फॉर्मेशन क्या होता है, और उनमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। इन फॉर्मूले से ही आप जीरोस निकाल सकते हो और उनमें रिलेशन जैसे कोफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल में जो एक्स की पावर होती है वो कितनी होती है, 1 पावर होती है, और इसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, ये इस तरह का होता है, इसका ये जनरल फॉर्म होता है। इसमें जीरोस कितने होते हैं, 1 जीरोस होते हैं, मतलब जितनी पावर होती है एक्स की उतने ही जीरोस होते हैं। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स माइनस अल्फा, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। और रिलेशन क्या होता है, अल्फा यहाँ पे क्या है, जीरोस है, अल्फा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये होता है जीरोस। ठीक है, सेकेंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है, 2 पावर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का पोलिनोमियल हो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह का हो, या सिंगल टर्म हो या 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, ये सब 2 पावर वाले कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इनमें जीरोस 2, जितनी पावर उतने ही पोलिनोमियल। और इसका फॉर्मेशन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन, मतलब इस तरह का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये माइनस बी अपॉन ए। और ये साइन जो होता है ये अल्टरनेट चलता है, मतलब जैसे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से। जैसे ये लीनियर में देखो, अब लीनियर में पहले नेगेटिव तो ये आ गया, फिर क्वाड्रेटिक में पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो फिर ये नेगेटिव, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा आपका सी अपॉन ए, यहाँ से ये सी अपॉन ए। ठीक है, देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। यहाँ पे लीनियर ही था, मतलब माइनस से जो होता है ये आपका स्टार्ट हो गई यहाँ से, क्योंकि अगर आप इसको जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट जीरो कैसे फाइंड करोगे आप, एक्स प्लस बी इक्वल जीरो, तो ये ए एक्स इक्वल प्लस बी इधर जाएगा तो माइनस बी, फिर यहाँ से x इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये बन जाता है, ये आपका ये होता है आपका अल्फा। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ये x माइनस अल्फा, इस तरह का ये फॉर्मेशन होता है। ये कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होती है उनको बाहर कॉमन लेते हैं तो उसको हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये ऐसे जीरोस मिलता है हमें। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक से पता चल रहा है कि कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी क्यूबिक पोलिनोमियल में, 3 होगी, और नंबर ऑफ जीरोस भी 3। और इसका फॉर्मेशन होता है ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोस, अगेन देखो अब यहाँ से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा ये माइनस बी अपॉन ए, ये वाला। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, नेगेटिव से स्टार्ट, फिर अगेन आता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर सम ही चलेगा लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए प्लस साइन, फिर अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा आपका माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे ये करेक्शन है, यहाँ पे ये है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ये यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया ये। ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो इन सब लीनियर पोलिनोमियल्स की, लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की, ये जो भी पोलिनोमियल है इन सब के आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये पोलिनोमियल की, तो ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है, ये इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो जैसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस 2ab हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लास्ट में भी। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस में है तो यहाँ से देखो ए प्लस बी और ये एक्स को माना जाएगा तो ये
प्लस ए बी, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है पहले, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो एक्स बी हो जाता है यहाँ से, ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो ए एक्स हो जाता है, और ये इससे होगा तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब आपको जैसे ये याद नहीं आ रहा वहाँ एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है, वहां पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपको ऐसे करना है, पहले है ना इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब एक एक टर्म को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इनको भी, फिर उसको सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। अब देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए बी, और इन दोनों में देखो ये b माइनस का है तो यहाँ से x तो कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे a माइनस का है, b प्लस का है, तो ये b माइनस है x, एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स माइनस ए बी। अगेन यहाँ से ये माइनस, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये देखो माइनस ए और माइनस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और माइनस हुआ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब देखो इसका एक और तरीका है आपको इजीली याद है इसके लिए, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, पहले ए क्यूब प्लस यहाँ से कम करते जाओ पावर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, बी की पावर बढ़ाते जाएंगे और ए की कम करते जाएंगे, ठीक है, प्लस बी क्यूब। देखो यहाँ से एक क्यूब था, ए की पावर कम की, यहाँ से बी की पावर बढ़ाते जाएंगे, बी की 1 पावर, टोटल पावर 3 ही रहेगी, ये ए बी स्क्वायर, यहाँ से बी क्यूब, ठीक है। अब अगर इसमें चलेंगे नेगेटिव वाले में, तो देखो ए क्यूब, अब देखो यहाँ से बी नेगेटिव में है, तो जो भी ओड पावर होती है किसी भी टर्म, किसी भी नंबर की अगर ओड पावर है तो वो किस में होगा, जैसे ये ए है, ठीक है, प्लस का ए है, तो ये क्या रहेगा ए, ठीक है, ये माइनस ए है, इसकी पावर 2 करी हमने, माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो जो इवन पावर होगी उसमें प्लस आता है, और ओड पावर ले ली अगर हमने यहाँ से ए क्यूब, तो ये माइनस से और माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो याद रखना जो इवन पावर होती है वो प्लस में हो जाएगी और जोड़ पावर होगी वो माइनस में। तो यहाँ पे देखो अब ए की पावर हम कम करते जाएंगे, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर और b, अब बताओ यहाँ नेगेटिव साइन आएगा क्यों, क्योंकि b की पावर ओड है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस क्यों है, क्योंकि अब देखो माइनस बी की पावर 2 करते क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ओड पावर, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए की पावर यहाँ से कम होती जाएगी और बी की बढ़ती जाएगी, साइन का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इवन पावर होगा तो प्लस और ओड पावर होगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कॉमन लो, अब इसको इस फॉर्म में लेके कैसे आओगे, ये ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप 3ab, अब ये माइनस है तो यहाँ से माइनस में कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा a, और यहाँ से बचेगा आपका, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस b, ठीक है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये तो इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। अब इनमें भी साइन का आपको ध्यान रखना है, जैसे देखो यहाँ पे माइनस जेड है, तो जेड की जो ओड पावर होगी या ये सिंगल जेड में होगा वो माइनस में आएगा, बाकी सब इसमें 2 पावर वाले प्लस में, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड की 2 पावर है तो ये इसमें, फिर देखो इन दोनों को करोगे तो प्लस 2xy, इन दोनों को करोगे तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस 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 2yz, और इसके साथ इसको अगेन माइनस 2xz, ठीक है। अब जैसे y के साथ नेगेटिव है तो यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस में हो गया, यहाँ पे y और z के साथ नेगेटिव है तो इन दोनों को यहाँ से माइनस 2xy, ये तो इवन पावर वाले तो प्लस में हो रहेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस 2yz, फिर इन दोनों को माइनस 2xz, ठीक है। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस में होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ रही होगी।
अब आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे आपको ये फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।